आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 67 है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 भारतीय राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अगला है, भारत का जो स्थलीय सीमा है वो कितना है? तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। पूछेगा चीन के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। पूछेगा बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? तो वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। आगे क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो ए और बी दोनों, मतलब लूनी और माही, लूनी और माही। पूछेगा भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 है, 1465। आगे क्वेश्चन है, सैडल पीक की अवस्थित है, सैडल पीक कहाँ अवस्थित है? तो यह उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 738 मीटर। पूछेगा माउंट थुलियर कहाँ स्थित है? तो यह ग्रेट निकोबार में है, इसकी ऊंचाई 642 है। सबसे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 738। दूसरा नंबर पे आता है माउंट थुलियर, इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। और जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, यह कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो पेनगंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, यह गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा। कौन कौन है कृष्णा की सहायक नदी? तो अमरावती, तुंगभद्रा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार में। अगला क्वेश्चन है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो यह केरल में है और पंबा नदी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है को क्या कहलाता है? तो लू कहलाता है, लू। और पूर्वी भारत में इसको क्या कहा जाता है? तो नॉर्वेस्टर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहा जाता है? तो काल वैशाखी कहा जाता है। और कर्नाटक में इसको चेरी ब्लास्म कहा जाता है, चेरी ब्लास्म। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा तकनीकी की उन्नति, तकनीकी की अच्छा उन्नति नहीं होती है, यह गलत है। अगला है, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक में कौन क्या क्या शामिल रहता है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। और इसको कौन जारी करता है मानव विकास सूचकांक को? तो यूएनडीपी इसको जारी करता है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसको लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। पूछेगा जीएसटी परिषद
इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री। विश्व में प्रथम बार जीएसटी कहाँ लगाया गया था? तो यह फ्रांस में 1954 है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो निजीकरण। वांचू समिति का संबंध किस कर से है? तो प्रत्यक्ष कर से। वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है और रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। अगला क्वेश्चन है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है? तो प्रत्यक्ष संबंध होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो इनमें से सभी, प्रदूषण, ओजोन क्षरण तथा ग्रीन हाउस गैस। पूछेगा, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो विंडहोफ है। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? तो 1997 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में। NGT राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 2010 में। आगे मिलान करने वाला, सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह राजस्थान में है, सरिस्का। पूछेगा, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। बनियरघट्टा तथा अंसी कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। पूछेगा, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह मणिपुर में है। बेतला कहाँ है? तो यह झारखंड में है, बेतला झारखंड में है। आगे क्वेश्चन है, डायनासोर जीवाश्म में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? VVI क्वेश्चन है ये। डायनासोर जीवाश्म में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। इसका गठन 2010 में स्थापना हुआ था इसका। आगे क्वेश्चन है, सत्यफल किसमें विकसित होता है? तो यह अंडाशय से विकसित होता है। असत फल अंडाशय को छोड़कर अन्य भाग से विकसित होता है, उसको असत फल बोला जाता है। असत फल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो सेब, स्ट्रॉबेरी तथा नाशपाती। आगे क्वेश्चन है, कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किस भाग से संबंधित है? तो कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो विटामिन डी से। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से मिलकर होता है, अमीनो अम्ल से होता है प्रोटीन का निर्माण। निम्न में किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम। कोशिका में राइबोसोम पे ही प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो पेलोड ने किया था, पेलोड ने। आगे क्वेश्चन है, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? तो प्रोकैरियोटिक। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका अनुपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कम विकसित होता है, यह कम विकसित होता है और यूकैरियोटिक अधिक विकसित होता है। निम्नलिखित में संशोधित भूमिगत तना का उदाहरण है कौन? तो यह आलू है, आलू का गुणसूत्र 48 होता है। जो गाजर और शकरकंद यह जड़ का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो बी नंबर सही है। फ्लोएम फोटोजेनिक उत्पादों का परिवहन करता है। जाइलम जो है पौधे में
जड़ से अन्य भाग में पानी तथा खनिज पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मात्र 1%, मात्र 1%। पूछेगा परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था, लिंडमैन। आगे क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह एसिटिलीन का बना होता है। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? तो C2H2 होता है, C2H2। यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। इसका सूत्र क्या होता है? तो Tn², इसी पे बैठाया जाता है। KLMN, K में 2 होता है, L में 8 होता है, M में 18 होता है और N में 32 होता है। N के जगह पर 1 2 3 4 कोश है तो 1 2 3 के आधार पर रखा जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैस है। तो समूह 18 के तत्व, समूह 18 के तत्व में कौन कौन से हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, यह सभी उत्कृष्ट गैस हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रेरक व रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं क्या? तो OH-। पूछेगा, अम्ल एक यौगिक है जो विलयन में H+ आयन मुक्त करता है, H+ आयन। आगे क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो D, सभी सत्य नहीं है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, यह गलत है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील नहीं है बल्कि स्थिर है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, यह गलत है। इसका सूत्र ही mgh होता है। तो H, जो H है उस पर निर्भर करेगा। आगे है, स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, यह गलत है। स्थितिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा है। और स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है? तो mgh होता है। और गतिज ऊर्जा का हाफ mv²। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D, सर्पिलाकार स्प्रिंग से उत्पन्न तरंग। कौन कौन है अनुप्रस्थ तरंग? तो स्थिर जल में पत्थर फेंकने से उत्पन्न तरंग, भूकंपीय तरंगों में एस तरंग तथा डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार और बीना, ये सभी अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र यानी EPZ का सृजन हुआ था कहाँ? तो कंडला में। कंडला कहाँ है? तो गुजरात में। और सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और सेज कब पेश किया गया था सर्वप्रथम? तो 2000 में। और EPZ कब स्थापित किया गया था? तो 1965 में। आगे क्वेश्चन है, भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना। पूछेगा, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान
कहाँ है, तो यह झांसी में है। पूछेगा केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह धनबाद में है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तथा अनुच्छेद 15 में क्या है, तो धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करना। आगे क्वेश्चन है सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ, तो यह ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ। और भारत में सेवा कर कब लगाया गया, तो 1994-95 में, 1994-95 में। आगे क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। क्षमादान राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद में है, तो 72 में। और महाभियोग 61 में है, अनुच्छेद 61 में। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गैर संवैधानिक निकाय है, तो 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1993 में। CBI केंद्रीय अन्वेषक ब्यूरो, इसकी स्थापना 1963 में हुआ था। तथा लोकपाल कब सर्वप्रथम पेश किया गया था, तो 1968 में। ये तीनों संवैधानिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका अनुच्छेद कौन सा है, तो 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया। जो संवैधानिक निकाय है लगभग उसका सभी अनुच्छेद में वर्णन है। आगे है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, तो 1952 में। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल। और राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है, तो 153 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आया था, तो 1977 में। बलवंत राय कब आया था, तो 1957 में। LM सिंघवी कब आया था, तो 1986 में। तथा BPR समिति, BPR राव समिति, यह 1985 में। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला है। इधर संवैधानिक प्रावधान है, इधर स्रोत है। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। केंद्र और राज्य के बीच संबंध कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से। तथा मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। तथा प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, तो वजीर कहलाता था। सल्तनत काल का प्रथम राजवंश कौन सा था, तो गुलाम था, गुलाम वंश। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय में हुआ था, तो यह अकबर के समय में हुआ था। मुंबईयान नामक पैद शैली की शुरुआत किसने किया था, तो बाबर ने किया था। आगे क्वेश्चन है मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है, तो यशोवर्मन से संबंधित है। तथा जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। तथा भीतरी अभिलेख यह स्कंद गुप्त से। अगला क्वेश्चन है वेन सांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, सभी कथन सत्य है, कोई भी गलत नहीं है। सभी कथन सत्य है, कोई भी गलत नहीं है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CUK में वर्णित है।
ह्वेनसांग ने युद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। ये तीनों कथन सत्य है। आगे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सतलज नदी। रोपड़ किस राज्य में है? तो पंजाब में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, तथा रंगपुर जो है मादर नदी, और बनवाली जो है रंगोई नदी के किनारे है। आगे क्वेश्चन है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह था। मुहम्मद शाह। और शाह आलम द्वितीय का कब से कब तक शासन किया था? तो 1760 से लेकर 1806 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शंख था, शंख। और महावीर का क्या था? जो 24वें तीर्थंकर थे तो महावीर के सिंह था। पारसनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे इनका सर्प था। तथा नामी जो 21वें तीर्थंकर थे इनका चिन्ह नीलकमल था। अगला क्वेश्चन है, लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया था? तो गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता स्थापित किया था? तो यह वारेन हेस्टिंग ने किया था। वारेन हेस्टिंग ने। स्वराज शब्द सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो 1906 में। इससे पहले दयानंद सरस्वती ने किए थे। सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किए थे स्वराज्य शब्द का प्रयोग। आगे क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। पूछेगा 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा। 38वीं रेखा यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। तथा 17वीं समांतर रेखा यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि नहीं है? तो आयतन। कौन कौन है? ताप है, ज्योति तीव्रता है तथा द्रव्यमान है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको देखते हैं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं हुआ। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखासा का सूबेदार था। इसने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां विजयी हुआ था। आगे क्वेश्चन है, 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच बिलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां विजयी हुआ था। कनौज का युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा था। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हुमायूंनामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1531 में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 में। 1555 में। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था किसने? तो बहार खां लोहानी ने। बहार खां लोहानी ने। शेर शाह ने काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। आगे क्वेश्चन है, इसने किला ए कुहना नामक मस्जिद का स्थापना किया।
इसने किला ए कुहना नामक मस्जिद की स्थापना की। शेर शाह ने सोने के सिक्के अशरफ, चांदी के रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाया था। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन था। शेर शाह के काल में भू राजस्व की दर कुल उपज का 1/3 था। आगे क्वेश्चन है, कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हो गया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ। अगर आपको कोई प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।